अब सन 1947 में, ये बात है 1937 की, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान में जहाँ ये रहते थे वहाँ बड़ी मार था, लोगों को, हिंदू लोगों को मार रहे थे जान से। तो सब लोग भारत आ रहे थे, अपना जिनके रिश्तेदार वगैरह भी थे जो रहते थे वो सब भारत अपना अपना सामान को यज्ञ में दे आए कोई। अब जा रहे हैं तो क्या करें, ऐसे उनका आंगन सारे सामान से बन गया, ढेर सा बना दिया और वो लोग भारत आए। लेकिन वहाँ की सरकार ने बाबा को बोला था कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे, आप मत जाओ, आप खुद प्रस्त हो, आपका कोई बाहर की दुनिया से संबंध नहीं है, हम आपको सहयोग, आप यहीं। तो ये लोग जो अंदर रहते थे वो वही रहे और इनको सरकार का पूरा मदद मिलेगी। बाहर आते जाते नहीं थे, सरकारी गाड़ी सब, सब्जी दूध अनाज जो चाहिए सब ठीक देते थे, क्या सरकार को। उसके बाद क्या हुआ, झगड़े शांत हो गए। सन 1950 में, अरे 3 बरस के बाद, बाबा ने डिसाइड करा कि अब आपको सेवा करनी है। तो यहाँ तो कोई सुनेगा नहीं है, सब मुसलमान आ गए, अब भारत चल रहे, भारत में प्रबंध करो जाने का। अब कौन करे प्रबंध, भारत जाए। तो बड़ी दीदी ही निमित्त बनी। बड़ी दीदी के रिश्तेदार वो बम्बई में रहते थे और उनसे कुछ कनेक्शन था, वो भी चाहते थे कि आ जाए भारत। तो उनके सहयोग से दीदी के साथ, मतलब 2 बहनें 2 भाई, वो बम्बई गए और दीदी के रिश्तेदारों ने वह सहयोग करा, उनको स्थान वगैरह दिखाए और स्थान उनको सारा दिखाते दिखाते माउंट आबू ले गए और माउंट आबू के अंदर उनको स्थान पसंद आ गया। इसका नाम था ब्रिज कोठी, बहुत बड़ी जगह थी वो, और वो शमशान के पास थी। जगह बहुत अच्छी थी और शमशान के पास थी। तो दीदी के रिश्तेदार ही तो सब बने, सारा यज्ञ जो है शिफ्ट हो गया वहाँ से। आपको मालूम है कैसे शिफ्ट हुआ? कराची से लगे, कराची से पानी के जहाज में बैठ के सारे आए। और गुजरात में पोरबंदर नाम सुना होगा आपने, गांधी जी का, उसके पास एक ओखा बंदरगाह है, मैंने देखी है वो। वहाँ उनका जहाज आकर के रुका। जहाज में बहुत सारा सामान आ जाता है, आपको मालूम हो, मोटर कार वो भी जहाज में आ जाते हैं। और ये सस्ता कम पैसा लगता है, उसके अंदर सामान भी ढेर आ जाता है। उनको आकर के वहाँ ओखा बंदरगाह से फिर चले आबू की ट्रेन के अंदर, वहाँ से ये आ गए, वहाँ आकर के शिफ्ट हो। अब हुआ क्या कि वहाँ तो बहुत अच्छे से रहते थे, आराम से। और यहाँ जो है उन्होंने कुछ रिश्तेदारों ने बोला था हम पैसा देंगे, पर दिया नहीं उन्होंने ज़्यादा, तो पैसे की कमी हो गई एक जगह। तो उस समय दीदी के रिश्तेदार ही यज्ञ में बहुत सहयोग करते थे। वो दीदी को देते थे, अपनी माँ को देते थे, शिलिंद्रा को देते थे, दीदी की बहन को देते थे, कहते तुम्हारे लिए है ये, तुम्हारे। और उनको जो मिलता था वो यज्ञ में। दीदी की एक भाभी थी जो रहती थी घर में, उसका बहुत प्यार था यज्ञ से, उसका बड़ा जबरदस्त सहयोग रहता था। पूरी गोपिका थी वो। तो दीदी का ये रोल रहा है। और दीदी के अंदर जरा भी अभिमान नहीं था, मतलब यज्ञ वाले दे रहे थे उनको ये था बाबा के यज्ञ में दे रहा है। दीदी की माँ में भी जरा भी अभिमान नहीं था। वो तो देखने में भी ऐसी लगती थी रानी जैसी, कितनी सॉफ्ट।
थोड़ी बुजुर्ग थी, तो उसको वो बोलती थी, 3 शब्द बोलती थी वो धारणा के। कहती थी झुक झुक, मर मर, सीख सीख। 3 पार्ट उसमें पढ़े गए। झुक झुक मतलब नंबर 1, मर 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 के रह, और सीख सीख सीख। ये उसके 3 मतलब धारणा, उसकी अपनी भी धारणा थी और सबको ये धारणा कराती थी। जब यज्ञ में बैगरी पाठ आया, तो जो दीदी के रिश्तेदार थे उन्होंने कहा, मतलब उनके बेटों ने, कि हमारी माँ ऐसे न रहे, हमारी माँ तो अच्छे से रहे, हमारे पास तो पैसा है, माँ का भी हर पैसा हक है। तो उन्होंने बम्बई में एक फ्लैट लेकर के दिया कि हमारी माँ के लिए है ये फ्लैट, और माँ रहे इसके अंदर। तो बाबा ने क्या करा कि दीदी की माँ और दीदी की बहन श्रीलिंगा, उनको उस फ्लैट के अंदर भेज दिया और अच्छे से उन्होंने सब कुछ दिया, और एक बहन को दे दिया सेवा करने के लिए कि वो सहयोग करेगी एकदम। और ये 3 उस मुंबई फ्लैट के अंदर रहने लगे, और जब चाहे तब मधु बना सकते हैं। मतलब सारा कनेक्शन तो यज्ञ से ही था, और उनकी बच्चों की खुशी के लिए इनको वहाँ रखा। दीदी मधुबन में रहती थी बाबा के यज्ञ में, और दीदी का पूरा संबंध था, वो भी मधुबन में आके रहते थे। अब इधर यज्ञ में क्या हुआ, दीदी का जो रोल था ना, उसके अंदर बहुत रॉयल्टी थी दीदी के। अब मैं पता नहीं दीदी के बहुत ही जैसे राजाई लक्षण होते हैं ना, वो दीदी के अंदर थे। अब रॉयल्टी क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रॉयल्टी ये होती है हर एक को बहुत सम्मान देना, और हर एक को बहुत प्राप्ति स्वरूप बनाना। खाली ज्ञान नहीं देना, और जो आया है वो प्राप्ति स्वरूप बने, वो कुछ अच्छी प्राप्ति करे। दीदी इसका ध्यान रखती थी। अब मेरा जो संबंध बना, अब मैं अपना मत बताती हूँ। मैं BA फाइनल में पढ़ रही थी, और मेरी लौकिक बहन के साथ मैं बाबा से एक बार मिली थी दिल्ली में, रजौरी गार्डन में। बाबा को देखने के बाद मुझे लगा कि जिस ईश्वर को मैं पाना चाहती हूँ तो मुझे यहीं से ही मिलेगा। अब मुझे ये ज्ञान समझना है, तो मैंने ज्ञान समझा। समझने के बाद वो बहन तो चली गई, पर मैं दिल्ली में जा नहीं सकी। तो मेरी मामी भी ज्ञान में चलती थी बहुत अच्छे से, वो भोग लगाती थी, साक्षात्कार करती थी, बहुत अच्छे संस्कार थे, और हमारी छुट्टियाँ उनके पास ही रहती होती। तो 1 महीना मैं अपनी मामी के पास रही, वहाँ से मैंने मेरठ में ये ज्ञान समझ लिया अच्छे से। ज्ञान समझने के बाद मैं योग लगाने लगी, वहाँ घर में भी लगाती थी योग। 1-1 घंटा बैठ करके योग लगाती। रेडियो में फिल्मी गीत आते थे, वो बजा लिए और हम योग करने लगे। ऐसे योग करता था। तो हमें बताया गया कि देखो, जिसने गीत गाया है उसने किसी के प्यार में गाया है। अब हम गीत गा रहे हैं, हमारा जिससे प्यार है उसमें गा रहे हैं हम। तो हम उस प्यार में भगवान को याद करते थे। गीत तो वही होते थे, पर हमारा भगवान से प्रेम है, तो हम उसको याद करते थे। तो हमने ऐसा शुरू किया। फिर जब मैं दिल्ली आई, तो दिल्ली में मेरे को अपने आप जाने का था नहीं, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, और घर वाले तो मना करेंगे जाने के लिए। तो मैं अपनी एक फ्रेंड को मैंने तैयार करा जो जानती थी। मैंने कहा तुम मुझे कमला नगर ले जाओ। तो वो चली मेरे साथ। हम लोग कमला नगर सेंटर में पहुँच गए। अभी कॉलेज खुले नहीं थे, कॉलेज मतलब हम पहुँच गए। मैं जब उनको पहुँचे तो हमें जगदीश भाई मिले वहाँ, उन्होंने हमको अटेंड करा। तो हमने बताया उनको कि ऐसे ऐसे वो जानते भी नहीं थोड़ा। अरे हम आ गए मतलब फिर करके उनको बताया मैंने। तो
फिर हमारे कॉलेज खुल गए, तो कॉलेज में भी मैंने अपनी एक फ्रेंड को तैयार करा। वो शक्ति नगर रहती थी, सेंटर कमला नगर में था। तो मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है। उसने कहा मैं छोड़ दूँगी तो। उसने मुझे नीचे ही छोड़ दिया, चलिए छोड़ दिया। अब मैं वहाँ पहुँच गई। अब वहाँ जब पहुँची तो मैं अपना ज्ञान की बातचीत करी। अब मुझे आने का रास्ता पता नहीं कि कैसे आऊँ करूँ। तो एक कन्या आई हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ की बहन ने बोला कि इसको बस तक छोड़ दो, इसको बता दो कि कहाँ से बस चलती है। अब ये सहयोग मिल रहा है। तो मैंने ऐसे एक दो बार में रास्ता देख लिया आने जाने का। अब हुआ क्या, देखिए ये सहयोग मैं आपको बता रही हूँ कि जिसकी प्रभु लगन है उसे भगवान सहयोग देता है। हम उस सहयोग से चलते हैं और हर एक को मिलता है ये सहयोग, खाली मेरा नहीं है, आपका भी ये अनुभव होगा। तो मैं BA फाइनल में आ गई थी। तो जब हमें टाइम टेबल मिला, मंडे मेरा कॉलेज के अंदर कोई पीरियड नहीं लगता था, मंडे ऑफ, और बाकी दिन पीरियड लगते थे। तो कॉलेज में तो पीरियड के हिसाब से जाना होता है। तो मैं क्या करती थी कि मंडे मैंने सोचा कि मंडे में कमला नगर चली जाया करूँगी, सेंटर में चली जाऊँगी। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ तैयार होकर कॉलेज के टाइम पर ही घर से निकलती थी और कॉलेज के टाइम पर ही वापस आती थी। और पूरा कमला नगर सेंटर पर उस दिन बड़ी दीदी रजौरी गार्डन से आती थी क्लास कराने के लिए। मंडे धारणा की क्लास होती थी, माता होती थी 12 से 2-3 बजे तक होती थी, और 11 बजे से ही माता यहाँ जाती थी। योग सबको बहुत शौक था, मेरा भी वही टाइम था। अब दीदी से जो मेरा संबंध बना, दीदी देखती थी कि ये लड़की आती है और ये पूरी क्लास करती है। हमारे घर के पास एक गीता पाठशाला चलती थी, एक घर पे तो भाई आता ना जसवंत भाई, उसकी मदर, वो डॉक्टर था उसका फादर। तो मेरे को पता है कि वहाँ बल्ली बारा में क्लास होती है, तो वहाँ चली। वो भी होती थी 3 से 5 बजे। तो मेरे कॉलेज के टाइम पर ही आती थी, तो मैं कॉलेज से क्लास अटेंड करती थी। तो वहाँ पर माता ही आती थी क्लास कराने के लिए, बहन नहीं आती थी। जैसे आप लोग ज्ञान सुन रहे हो तो वो जाकर के आप कहीं सुनाओ कोई बात, क्लास में क्या हुआ, प्रश्न उत्तर, तो ऐसी कुछ माताएं थी वो क्लास कराती थी। तो वो भी देखती थी मुझे कि मतलब मैं आती हूँ, तो वो उन्होंने भी जाके समाचार सुनाया होगा कि भाई ऐसे एक लड़की आती है कॉलेज से। तो दीदी का मेरे ऊपर ध्यान दिया कि मैं थोड़ा दीदी उसके संबंध में मैं आई। दीदी बहुत ध्यान रखती थी, मैं आपको सच्चाई है। और दीदी में रॉयल्टी थी, दीदी मुझे कभी प्यार से कुछ गिफ्ट देती थी। जैसे मानो उनके बम्बई से आम आए बढ़िया क्वालिटी के, तो कभी दीदी एक आम उठा के दे देते थे, कभी और कोई छोटा सा पर्स दे दिया, कभी चित्र दे दिया, मतलब कुछ दीदी मेरे को गिफ्ट भी देती थी। मतलब दीदी का प्यार। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो इम्तिहान पूरा हो गया। उससे पहले मैं बाबा से मिली थी एक बार, तो मैं अपनी बहन के साथ। तो मेरी बहन ने बाबा को बोला था कि बाबा मैं ये मेरी बहन है, इसकी भी निश्चय बुद्धि है, मैं चाहती हूँ ये बाबा की सेवा में समर्पित हो जाए, पर मेरे पिताजी नहीं मानते, क्या करना चाहिए बाबा? सवाल। तो बाबा ने कहा कि ऐसा है कि इसको, मैं बच्ची को पढ़ाई कर रही है ना, मैं इसको टीचर बनाऊंगा, मैं स्कूल खोलूंगा, टीचर बनाऊंगा। और कहा, फिर थोड़ी देर ठहर के कहा कि तनख्वाह भी दूंगा। खत्म बात हो गई। अब इधर मेरी पढ़ाई जब पूरी हुई, मैं थोड़ा भूल भी गई थी ये बात, बाबा की बात। बाबा ने बोला तो था, पर इतना वक्त नहीं था कि मैं बाबा स्कूल में टीचर बनूँ, तनख्वाह देगा। अब मैंने दीदी को बोला कि दीदी मैं भी
समर्पित होना चाहती हूँ। मैंने कहा ऐसा कैसे होगी, मैं क्या करूँ, क्या कुछ करूँ। लेकिन ऐसा कर ट्रेनिंग कर ले, टीचर ट्रेनिंग कर ले। अब दीदी बोल रही है, फिर मुझे याद आया कि बाबा ने भी कहा था टीचर बनाऊँगा। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इतना सहयोग मिला कि मेरा घर बैठे ही एडमिशन हो गया ट्रेनिंग क्लास के अंदर, मेरठ कॉलेज में, मेरठ कॉलेज के अंदर। हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने फार्म ला के ले दिया, जमा कर दिया, फीस भी जमा कर। मेरी लौकिक मामी भी रहती थी मेरठ में। मामी ने कहा मेरे पास रह जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मामी के पास 1 साल में मामी के पास रही और वहाँ से रोज क्लास में जाती थी। हमारा कॉलेज का टाइम होता था 2 से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो क्लास लगती थी, उसमें लगभग 100 विद्यार्थी थे, उनकी इकट्ठी क्लास होती थी। लड़के भी थे, 30 लड़कियाँ थी, बाकी लड़के थे। तो मैं रोज सवेरे की क्लास में जाने लगी। अब ये सहयोग मिल रहा है प्रॉपर, पूरा हो गया। जब मैं वापिस आई तो तुरंत ही मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। मैं अप्लाई वगैरह करा। अब मालूम है मेरे को कहाँ अपॉइंटमेंट मिली हुई, जो घर के पास ही 3 मिनट का रास्ता था, पल्ली मारा में पनामा बिल्डिंग, वहाँ पर मतलब नया स्कूल गवर्नमेंट ने खोला था, नया स्कूल बिल्कुल न्यू। वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। तो मुझे याद आया कि बाबा ने कहा था कि मैं बच्ची को, बाबा स्कूल खोलेगा और बच्ची को टीचर बनाएगा और जो है तनख्वाह भी देगा। तनख्वाह भी मिलने लगी। अब घर वाले खुश हो रहे हैं कि भाई लड़की कर रही है काम, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो पूरा हुआ, मैंने समझा तो एक तनख्वाह मिली मेरे को, 2-3 तनख्वाह तो मैं मिल गई। तो हमारी बहन के पड़ोस के अंदर ही थे रहते, उनकी ग्रामोफोन की दुकान थी, इसलिए ग्रामोफोन पर गीत बजते थे। तो वहाँ से मैंने एक ग्रामोफोन खरीद लिया और कुछ गीत सुना लिए, खरीद लिया। और हमारे घर में कोई किराएदार थे, उन्होंने खाली करा था दबी मकान, तो वहाँ उस कमरे के अंदर हमने अपना क्लासरूम बना लिया। और अपना ग्रामोफोन भी रख लिया, कुछ अच्छे क्लिप्स लगा के, और वहाँ सबको तुम लोग भी करो ये हमारा योग। और उसी समय जुलाई में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और जुलाई में ही सीताराम बाजार में सेंटर खुला हमारे घर के पास। कुछ लोग जाते थे, उन्होंने बोला, मेरा भी उसमें सहयोग रहा, वहाँ में जाने। तो ये मैं बता रही हूँ कि मुझे हर घड़ी सहयोग मिला, हर बात के अंदर, समझा। और जो लोग वहाँ पर बहन थी, उसने भी बहुत प्यार की पालना करी मुझे, जिसकी सब लोग इतना प्यार करते थे। मैं कहती थी, घर में तो मुझे सब नाम से बुलाते थे, सेंटर को मुझे दीदी दीदी कहते थे। तो मैंने कहा वंडरफुल। तो बड़ी दीदी से मेरा फिर भी कनेक्शन रहा। मैं छुट्टी के दिन कई बार रजौरी गार्डन जाती थी, शनिवार को न इतवार को चली गई जैसे अपने घर का काम, और सोमवार मेरा दोपहर का स्कूल होता है, ज़्यादातर मेरा दोपहर के स्कूल में काम कर रहा है। सवेरे करना 1 बजे से 6 बजे तक, तो हमारे सेंटर के काम तो सवेरे ही होते हैं। तो मैं रजौरी गार्डन चली जाती थी, मैं इतवार को भाषण भी करती थी और दीदी से मिलती थी। एक भाई की गाड़ी आती थी, वो मुझे गाड़ी से छोड़ देता था। वो अपने ऑफिस जाता था, वो मुझे छोड़। तो इस तरीके से मतलब दीदी से हमारा कनेक्शन रहा।